Good morning students, myself AM Singh Shekhawat, Assistant Professor, Government Law College, Nagaur. सिविल प्रोसीजर कोड 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जो कि फाइनल ईयर का अपना सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हम आज देख रहे हैं, जिसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वाद लाने का स्थान, प्लेस फॉर शोइंग। कि कोई वादी जब अपना वाद न्यायालय में लाना चाहता है तो वह अपना वाद कौन से न्यायालय में लेकर आए, किस स्थान पर वह अपना वाद न्यायालय में पेश करे। इन सभी बातों के बारे में सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 15 से 20, सेक्शन 15 to 20 में बताया गया है कि वादी जब अपना वाद लाना चाहता है तो वह अपना वाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए, हाई कोर्ट में आए, लोअर कोर्ट में लाए, कहाँ पर वो अपना वाद लेकर आए। सेक्शन 15, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 15 जो एक जनरल रूल, सामान्य नियम बताता है। सेक्शन 15 सिविल प्रोसीजर कोड यह कहता है कि प्रत्येक वाद अधिकारिता रखने वाले, क्षेत्राधिकार रखने वाले निम्नतम श्रेणी लोअर कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। यानी सेक्शन 15 ये कहता है कि कोई भी वाद हो वह क्षेत्राधिकार रखने वाले निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। जिस न्यायालय को उस मामले की सुनवाई की अधिकारिता है, उन न्यायालयों में से जो सबसे लोअर कोर्ट होगा, वाद उसी न्यायालय में पेश किया जाएगा, न कि अपर कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर। क्योंकि यदि अगर ऐसा किया जाता है, ऐसा किया गया तो न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर मुकदमों का एक अंबार लग जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जब न्यायालय को मामले की सुनवाई की अधिकारिता हो, क्षेत्राधिकार रखता हो, तो उन न्यायालयों में से जो निम्नतम श्रेणी का न्यायालय हो उसमें ही वह वाद लाना चाहिए। अधिकारिता मीन्स कि क्या उस न्यायालय को उस मामले के सुनने के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, या स्थानीय अधिकारिता, प्रादेशिक रूप से अधिकारिता प्राप्त है। यदि वह वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में लाया जाना चाहिए था, परंतु पक्षकार ने सीधा वह अपर कोर्ट में वाद को पेश कर दिया और न्यायालय के द्वारा उस मामले की सुनवाई कर कर डिसीजन दे दिया गया, तो वो डिसीजन जो दिया गया है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्ट की एक अनियमितता मान सकते हैं, परंतु उस न्यायालय को उस मामले की सुनने की अधिकारिता तो थी। परंतु यदि कोई न्यायालय जिसे उस मामले को सुनने की अधिकारिता ही प्राप्त नहीं थी और उसने उस मामले को सुनकर डिसीजन दिया, तो उस न्यायालय के द्वारा जो डिग्री दी गई है वो शून्य मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई न्यायालय जिसे केवल 25,000 रुपये तक के मामले की सुनवाई की अधिकारिता प्राप्त हो और उस न्यायालय में 25,000 रुपये से ऊपर की लिमिट का कोई मामला पेश किया गया हो और न्यायालय ने उस मामले को सुनकर डिसीजन दिया, तो क्योंकि न्यायालय को उसकी अधिकारिता प्राप्त नहीं थी उस वाद को सुनने की, परंतु फिर भी उसने डिसीजन दिया, तो उस न्यायालय के द्वारा जो डिग्री दी गई है वो शून्य मानी जाएगी। तो सेक्शन 15 यही बताता है कि कोई भी वाद हो वो क्षेत्राधिकार रखने वाले लोअर कोर्ट में सबसे पहले पेश किया जाएगा, उसके बाद में उसके अपर कोर्ट, फिर अपर कोर्ट, न कि सीधे ही अपर कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। सेक्शन 16, सेक्शन जो 16 है वो स्थावर संपत्ति, जो स्थावर संपत्ति, इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है, उससे संबंधित जो वाद लाने हैं उनके संबंध में डील करता है। अचल संपत्ति से संबंधित कौन कौन से वाद आएंगे वो भी आगे बताए गए हैं कि अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह स्थावर संपत्ति स्थित है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्थावर संपत्ति है जो नागौर में स्थित है और जो वादी उस स्थावर संपत्ति के संबंध में वाद लाना चाहता है वो निवास करता है बीकानेर के अंदर, और जिस प्रतिवादी के विरुद्ध वह वाद ला रहा है वो निवास करता है
अजमेर के अंदर। तो वादी उस स्थावर संपत्ति के संबंध में जो नागौर में स्थित है, वाद न तो बीकानेर में लाएगा न अजमेर में, बल्कि जहाँ पर वह स्थावर संपत्ति यानी नागौर में वह संपत्ति स्थित है, तो नागौर के अंदर जो उस वाद की अधिकारिता रखता है सुनवाई की, उस न्यायालय में वह वाद पेश किया जाएगा। स्थावर संपत्ति से संबंधित कौन कौन से वाद है? जैसे स्थावर संपत्ति की रिकवरी, पुनः प्राप्ति के लिए कोई वाद लाया जा रहा है, चाहे वह स्थावर संपत्ति का किराए के सहित हो, लाभ के सहित हो या उसके बिना हो। स्थावर संपत्ति की पुनः प्राप्ति के लिए कोई वाद लाया जा रहा है तो वहाँ वाद लाया जाएगा जहाँ पर वह स्थावर संपत्ति स्थित है। यदि किसी स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन विभाजन के लिए कोई वाद लाया जा रहा है तो उस दशा में वाद वहाँ लाया जाएगा जहाँ पर वह स्थावर संपत्ति स्थित है, न कि वादी या प्रतिवादी निवास करता है। स्थावर संपत्ति के या चार्ज भार की दशा में उसका जो पूर्वबंध, मोचन या विक्रय के लिए कोई वाद लाया जा रहा है, या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थावर संपत्ति के स्वामित्व के अंदर की उसका कौन स्वामी है, उस अधिकार को निर्धारण के लिए कोई वाद, या स्थावर संपत्ति के प्रति कोई रोंग किया जाता है, अपकृत्य किया जा रहा है, उसके लिए कोई वाद लाया जा रहा है, या कुर्की के अधीन रहते हुए किसी चल संपत्ति के पुनः प्राप्ति के लिए कोई वाद लाया जा रहा है। तो इन सभी दशाओं में वह वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, उस न्यायालय में पेश किया जाएगा जहां पर वह स्थावर संपत्ति स्थित है, न कि वादी या प्रतिवादी निवास करता है। सेक्शन 16 में ही साथ में एक परंतुक दिया गया है कि यदि कोई स्थावर संपत्ति जो कि प्रतिवादी के कब्जे में है और उसके प्रति कोई रोंग किया जा रहा है तो उसके प्रतिकर के लिए यदि कोई वाद लाया जा रहा है तो उस कंडीशन में वाद या तो वहाँ पर लाया जाएगा जहाँ पर वह स्थावर संपत्ति स्थित है, अथवा जहाँ पर वह प्रतिवादी निवास कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है या लाभ के लिए कोई अन्य कार्य करता है, तो उस कंडीशन के अंदर वाद उन दोनों में से कहीं पर भी लाया जा सकता है। तो ये सेक्शन 15 और 16। नेक्स्ट है सेक्शन 17, विभिन्न न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद। सेक्शन जो 16 है उसने तो ये बताया कि अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद हम वहाँ लाएंगे जहाँ पर वह संपत्ति स्थित है, परंतु सेक्शन 17 ये कह रहा है कि जो स्थावर संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसके संबंध में हम वाद ला रहे हैं, और वो वाद है वो दो या दो से अधिक न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर आ रहा है। एक न्यायालय नहीं बल्कि वह प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट है वो एक न्यायालय की अधिकारिता के अंदर है, कुछ पार्ट है वो दूसरे न्यायालय की अधिकारिता के अंदर है, तो वाद कहाँ लाए? तो ऐसी कंडीशन के अंदर वादी उन दोनों न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में वाद पेश कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई स्थावर संपत्ति है बी, इस संपत्ति का 3/4 भाग तो है नागौर न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर, ठीक है, और 1/4 भाग माना अपन ने ये जो पार्ट है ये है मेड़ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्योंकि इस बी जो प्रॉपर्टी है उसका कुछ पार्ट नागौर न्यायालय के अधिकारिता में आ रहा है, कुछ पार्ट मेड़ता न्यायालय के अधिकारिता में, तो दोनों न्यायालयों में से किसी में भी वो वाद पेश किया जा सकता है, परंतु जिस न्यायालय में वाद पेश किया गया है उस न्यायालय को उस पूरे वाद की सुनवाई की अधिकारिता होनी चाहिए। सेक्शन 18, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है वहां वाद संस्थित करने का स्थान, मतलब कि कौन से न्यायालय में वाद लाना है यह भी सर्टन नहीं है, अनिश्चितता है, अनसर्टन है, तो कहाँ लाया जाए? तो ऐसी कंडीशन के अंदर कि यदि वह स्थावर संपत्ति जिसके संबंध में वाद लाना है वह विभिन्न न्यायालयों में से किस न्यायालय की अधिकारिता के अंदर आती है ये अभी तक पता नहीं चला है, तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों न्यायालयों में से कोई भी न्यायालय उस वाद को ग्रहण कर सकता है और सुनवाई
कर सकता है। उसके द्वारा यह अभिकथन किया जाएगा न्यायालय के द्वारा उस वाद को सुनवाई से पूर्व कि वास्तव में यह अभी तक अनिश्चितता है कि वह स्थावर संपत्ति किस न्यायालय की अधिकारिता के अंदर आती है। यह सेक्शन जो 16, 17, 18 ये स्थावर संपत्ति के संबंध में डील करती है। सेक्शन 19 बताता है शरीर या चल संपत्ति के प्रति किए गए टोर्ट के लिए, मतलब ह्यूमन बॉडी या उसकी जो चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके प्रति यदि कोई रोंग किया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई वाद कहाँ लाया जाएगा। तो इसके अंदर दो कंडीशन है। फर्स्ट, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन वाद हेतु उत्पन्न हुआ है या तो उस न्यायालय में वाद लाया जाएगा, या जिस व्यक्ति ने अपकृत्य किया यानी प्रतिवादी जहाँ पर निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है, यानी किसी व्यक्ति के शरीर या उसकी जो चल संपत्ति है उसके प्रति यदि कोई रॉन्ग अपकृत्य किया जाता है तो वाद कहाँ लाया जाएगा, जहाँ पर ऐसा दोषपूर्ण कार्य किया गया यानी जहाँ पर वाद हेतु उत्पन्न हुआ। सेकंड, जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का जो व्यक्ति है उसे बी नाम के व्यक्ति ने नागौर के अंदर थप्पड़ मारा, और जो बी नाम का व्यक्ति है वो निवास कहाँ करता है, अजमेर के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ए बी के विरुद्ध वाद लेके आएगा, कहाँ लेके आएगा, जहाँ थप्पड़ मारा यानी नागौर के अंदर जहाँ वाद हेतु उत्पन्न हुआ, या फिर जहाँ पर बी निवास करता है यानी जहाँ पर अजमेर में प्रतिवादी निवास करता है या जहाँ पर वह अपना बिजनेस कर रहा है, तो उस न्यायालय के अंदर वाद लाया जाएगा। सेक्शन 20 अन्य दशाओं में वाद संस्थित करने का स्थान, मतलब कि जो सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 में बात नहीं बताई गई है, उनके अलावा यदि कोई अन्य कंडीशन आती है तो उन कंडीशन में वाद कहाँ लाया जाए। तो ऐसी दशा में जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है, या तो उस न्यायालय में, या जहाँ किसी मामले में एक से अधिक प्रतिवादी है, तो उन प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी जहाँ पर निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है, वहाँ पर या जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन वाद हेतु उत्पन्न हुआ, तो अन्य दशाओं में वाद कहाँ लाया जाएगा, जहाँ पर प्रतिवादी एक है तो जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है, या एक से अधिक प्रतिवादी हो तो उन प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी जहाँ पर निवास करता है उन वहाँ पर लाया जा सकता है, या जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ। जैसे विक्रय की संविदा, विक्रय की संविदा से संबंधित यदि कोई वाद लाना है तो कहाँ लाया जाएगा, जहाँ पर ऐसी संविदा की गई या तो वहाँ पर, या जहाँ पर माल का सुपुर्दगी करनी है, या जहाँ पर जो माल है जो प्राप्त किया गया है उसकी जो कीमत का भुगतान करना है, तो इन तीनों जगह पर ही वाद लाया जा सकता है। या एजेंसी से संबंधित यदि अपने को कोई वाद लाना है तो जहाँ एजेंसी की संविदा की गई या जहाँ एजेंट के द्वारा लेखा जोखा रखा जाता है वहाँ पर अपन वाद लेके आएंगे। जहाँ पर किसी संविदा का भंग किया गया और उस संविदा भंग के कारण कोई वाद लाया जा रहा है, तो जहाँ पर संविदा की गई या तो उस जगह वाद लाएंगे, या जहाँ पर संविदा का पालन किया जाना था वहाँ पर, या जहाँ पर संविदा भंग की गई, या जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है, वहाँ पर वाद ला सकते हैं। तो ये सेक्शन 15 to 20 हमें क्या बताता है, वाद लाने का स्थान, कि कोई वादी कौन से न्यायालय में लेके आए, प्लेस फॉर सीइंग कि कहाँ पर वाद लेके आए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें सेक्शन 15 to 20 बताते हैं। थैंक्स।